जुनून जुनून जुनून। सुधीर, बलराम, बस अब हम लोग यहाँ पर से अलग अलग होते। तुम अपने साथियों को लेकर चंद्रपुर पहुंचो। मैं राजनगर जाकर गजानन बाबू के घर में बना लेता हूँ। पुलिस को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए कि हम कहाँ छुपे हुए हैं। जाओ। अरुण, किसी ने तुम्हें यहाँ आते देखा तो नहीं? नहीं गजानन बाबू। और तुम्हारे साथी? उन्हें मुझे दूसरी तरफ भेजना पड़ा। फिरंगी दरिंदे मेरी तलाश में हैं। वो बेचारे की मुसीबत में पड़े। फिरंगी लश्कर यहाँ भी पहुंच गया है। आप भी डरते हैं कहीं मेरी वजह से आप पर कोई आंच ना आ जाए? ऐसी बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ तुम्हें चौकन्ना करने के लिए बात कही। फिर भी मैं ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुकूंगा। अपने साथियों से संपर्क होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम यहाँ आराम से रहो। मेरे रहते तुम्हें किस बात की चिंता? लेकिन गजानन बाबू, कुछ कामकाज भी तो होना चाहिए। खाली पेट तो आजादी का नारा भी गले में फंस जाएगा। मैं राजकुमार को पढ़ाता हूं, वो काम तुम्हें सौंप दूंगा। आपकी नौकरी मैं क्यों छीनूं? मैं तो स्कूल में टीचर हूं और राजकुमार को एक अच्छे टीचर की जरूरत है। और तुमने एमएससी किया है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं कल तुम्हें राजमहल ले चलूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें अपना ये हुलिया बदलना होगा। किसी को शक नहीं होना चाहिए अरुण, राजा साहब को भी नहीं। हाँ, ये दरवाजा कैसे खुला रह गया? दरवाजा बंद कर दो। माँ, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये लत अभी तक चिमटी है तुमसे? नहीं माँ, ये किसी का गिलास यहाँ रह गया था, मैं इसको बाहर फेंकने जा रहा था। बाहर कॉरिडोर में? ताकि सारे घर में दुर्गंध फैले और ये धनराज बिना पवित्र हो जाए। माँ, आप खामखा शक कर रही हैं। मैं 1 मिनट में बाथरूम में फेंक के आता हूँ। रुको और ध्यान से सुनो। इस घर में शराब न पहले कभी आई थी न आएगी। इसके बगैर तुम जी नहीं सकते, तो फिर किसी शराब खाने में डेरा डालो। यकीन मानो माँ, ये भरा हुआ गिलास किसी का यहाँ पड़ा हुआ था। और वो बोतल? जाओ उसे भी बाथरूम में खाली कराओ। जी माँ।
अब यह नामुराद चीज मैंने फिर कभी इस घर में देखी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी, याद रखना। ऐसी दुश्मन मां कभी किसी ने देखी है? तुम्हें उलझन क्या है अरुण, बताओगे नहीं? उलझन यह है गजानन बाबू कि यहां पर मैं बहुत ज्यादा सुरक्षित हूं। यह क्या बात हुई? हाँ, मैं सुरक्षित हूं। राजमहल के दरो दीवार मेरी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन मेरे क्रांतिकारी बंधु सर पे कफन बांधे उस आग की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी लपटें मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। मेरी सुरक्षा मुझे अपने मकसद से बहुत दूर ले आई है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हें यहां भी मौका मिलेगा जागृति फैलाने का। यहां के लोग जियाले हैं, तुम उन्हें रास्ता दिखाओ, उनके मार्गदर्शक बनो। यह सब करने में बहुत समय लगेगा और मुझे यहां से जाने की जल्दी है। क्यों? क्योंकि फिरंगियों का दायरा तंग होता जा रहा है। मेरे कारण राजा साहब और उनका परिवार किसी मुसीबत में न फंस जाए। क्या करोगे? कुछ तो करना होगा, कुछ करना ही होगा। राय बहादुर को कलेक्टर साहब का सलाम। और उन्होंने क्या कहा ये बताइए। कलेक्टर साहब का हुक्म है कि आपके रियासत की कड़ी निगरानी की जाए। वजह? हमको खबर मिली है कि कुछ आतंकवादी राजनगर में आकर छुपे हुए हैं। हमें उनको ढूंढने का हुक्म मिला है। तो जाइए ढूंढिए। यहां क्या करने आए? हमें हर उस आदमी की जानकारी चाहिए जो राजनगर में नया आया है। हम ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते। वेट, आप अंदर जाइए। ठहरो। क्या नाम है तुम्हारा? अरुण। अरुण चक्रवर्ती? नहीं, ये अरुण श्रीवास्तव हैं। बनारस में हमारे एक जान पहचान वाले हैं, उनके बेटे हैं। हमने इन्हें अपने पास रखा है राजकुमार को पढ़ाने के लिए। इस लिस्ट में अरुण चक्रवर्ती का नाम है, जो एक खतरनाक आतंकवादी है। कलकत्ते की पुलिस को उसकी तलाश है। अगर आपको उसकी कोई खबर मिले तो पुलिस को जरूर इत्तला करिएगा। हमारे जिम्मे रियासत के बहुत से काम हैं, उनमें मुजरिमों को ढूंढना शामिल नहीं है। जाइए। जुनून 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 जुनून